जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं कि इस योजना का, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं को यहाँ की जनता गिना रही है, क्या लगता है आपको कि एक रिवोल्यूशनरी योजनाओं के रूप में, एक रिवोल्यूशनरी कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है आने वाले समय में? नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी नेहरू के विजन को अंबेडकरी तेवर में जिस ढंग से लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, आदिवासियों के आत्मसम्मान के मुद्दा हो, या दलितों के उत्पीड़न का, महंगाई का, बेरोजगारी का और शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने डंके की चोट पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को चाहते हैं कि वो केवल वहां की लोकल लैंग्वेज में पढ़े। जब आदिवासी का बच्चा भी पायलट बनने का ख्वाब देखे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का ख्वाब देखे, तब देश बनेगा असली विश्व गुरु। और स्वास्थ्य, हम लोग जिस तरह बढ़ रहे हैं, पूरा देश, एक बड़ी आबादी उम्रदराज हो रही है, ऐसे में ये जरूरत है कि स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो, पोषण की, और उसके साथ साथ एजुकेशन की। और ये जो योजना चल रही है राजस्थान में, चिरंजीवी योजना, ये वैसे ही वो माइलस्टोन बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने उसे, अब मैं ट्वीट भी उनका पढ़ रहा था कि 50 लाख रुपए उसकी म्याद कर दी, उसकी रकम कर दी गई है बढ़ा करके। ये सुखद है और एक प्रतिमान है उन लोगों के सामने जो केवल बुजदिली की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो हिंसा की राजनीति करते हैं। वो देश बनाना नहीं चाहते, देश तोड़ना चाहते हैं। जब लोगों की बीमारियां दूर होंगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी, तब देश बनेगा। देश तब बनेगा जब लोगों के ख्वाब जिंदा होंगे। लेकिन ये तो सपनों को बेचकर, सपनों को तोड़ करके लोगों के हाथ में लाठी डंडा, नफरत, घृणा पकड़ा रहे। ऐसे में आप देश नहीं बना सकते। और जो राहुल गांधी अशोक गहलोत के जरिए कर रहे हैं, वो एक मील का पत्थर बनेगा। और आने वाले चुनावों में सिर्फ एक राजस्थान का मसला नहीं है, चाहे उसमें 500 रुपए में सिलेंडर हो, ये भी आप देखिए। एक और योजना जिसके बारे में मैं जानता हूं, मैंने वहां के लोगों से बात की है, 10 रुपए में वहां भोजन मिलता है राजीव जी। और ये खास करके उन इलाकों में है जहां पे मजदूर हैं, फैक्ट्रियों से निकल करके लोग भरपेट खाना खाते हैं। और मुझे एक मजदूर ने यह भी बताया कि अगर आप 6 चपातियों, दाल, चावल, सब्जी के अलावा 3-3 सब्जी मिलती है, अगर आप और भी चपाती लेना चाहते हैं तो अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ जानकारी देनी होती है फोटो के जरिए कि हाँ थोड़ा और ज्यादा खाया, पैसा नहीं लगता है। भामाशाह योजना चल रही है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रतिमान स्थापित कर रही है उन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, लोगों के, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का हो, या उनके भोजन का सवाल, इन मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो देश की भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन अगर चुनाव धर्म के मुद्दे पर होगा, जाति के मुद्दे पर होगा, जाति मतलब विभाजन के मुद्दे पर, तो इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, देश बनेगा नहीं, देश टूटेगा। वो तो मणिपुर में जाकर के उन्होंने 2 मणिपुर बना दिए, राहुल गांधी का आरोप। और इस इंडिया को भी 2 भागों में तब्दील कर दिया, एक अंबानी और अडानी जैसे लोगों का हो गया और दूसरा गरीबों का भारत है। उसके उत्थान की जरूरत है, उसके तरक्की की जरूरत है, उसके शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों की जरूरत है। और ये राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो नेहरू का विजन था, लेकिन जिस लहजे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेहरू के विजन को अंबेडकरी तेवर में जिस ढंग से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो उनके बहुजन की राजनीति को रेखांकित करता है। वो उनके उस स्वप्न को, उस विजन को रेखांकित करता है कि आम आदमी, जो गांधी का ख्वाब था कि अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना, ये राहुल गांधी इस समय प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है इस पिच पर खेलना। इसीलिए वो वाइड बॉल नो बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन झांसे में आने वाला इधर कोई नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल टू द पॉइंट मुद्दों की बात हो रही है, और यही मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति, वर्तमान ही नहीं। और उस पर आज प्रतिक्रिया देते हुए उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम चीजों को देखा जाए तो प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये राजनीति किसी दूसरी दिशा में जा चुकी है, जहां अब ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना लाजिमी हो गया है, जरूरी हो गया है? देखिए राजीव जी, मैं तो इसके बारे में ये कहूंगा कि ये नियति है। आप जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं, वही व्यवहार समय आपसे करता है, वक्त भले ही लगता है। जिन राहुल गांधी के लिए भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, आरएसएस के लोगों ने झोली भर भर के गालियां दी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं आप इसे शेयर नहीं कर सकता। अब वो लोगों के द्वारा, अब ये पनौती शब्द किसने प्रयोग किया? राहुल गांधी ने महज उसको दोहराया, लेकिन उसी दिन से लोगों ने मैच के पहले से कहा कि इनको नहीं जाना चाहिए, अनावश्यक दबाव पड़ेगा खिलाड़ियों पर। मैं पनौती शब्द छोड़ देता हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को क्या जाना चाहिए? वहां आप इवेंट बनाना चाहते थे, उसको भी, उस गेम को भी। तो आज जो मिल रहा है मोदी जी को, वो दरअसल नियति से मिल रहा है। जो आपने किया, जैसा किया, वही आपको मिल रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं, वो इतनी बड़ी हो गई है। प्रशांत जी ने अभी इशारा किया कि क्या मोदी जी नहीं कर सकते कि आप एमएसपी की गारंटी की बात कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपने तो उस डर के मारे सेंसस ही छोड़ दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं राजीव जी कि आज तक मैंने इस तरह का भीरू, इस तरह का कायर नेता नहीं देखा। वो जो 56 इंच की छाती वाला बनाया गया था ना ब्रांड, इतना डरपोक नेता मैंने आज तक नहीं देखा। जो अब आप बोलेंगे मूर्खों का सरदार, तो पलट के आपको लगेगा ना, तो वो तो होना ही है। अगर आप राजनीति ऐसी करेंगे तो लोग आपको सच तो थोड़े दिनों तक दबता है, और लोग कहते हैं ना कि जीत तो सच्चाई की ही होती है। आप कब तक उससे मुंह फिराएंगे? बिल्कुल। हालात आज के यही हो गए हैं राजीव जी। और राजस्थान ये कह रहा है, आपके आसपास लोग कह रहे हैं, वो देश देख रहा है, देश कह रहा है। अब देश साइलेंट नहीं है, वोकल हो रहा है। और जब देश वोकल होता है तो फिर देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, जनता को छलने वाले लोग, झूठ और फरेब करने वाले लोग फिर किनारे हो जाते हैं, और जनता बोलती है। और उस आवाज को एक तरह से ध्वनि दे रहे हैं राहुल गांधी जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अपनी आवाज, अपनी बात यहां रख रहे हैं, और साथ साथ दूसरे नेता, लेकिन चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर। और सबसे बड़ी बात कि इस